हम अक्सर वही देखने की कोशिश करते हैं जो हमारे पास नहीं होता है। जैसे कि जीभ बार बार उसी दांत पर जाती है जिसमें दर्द होता है। नमस्कार दोस्तों, हमारा आज का ये किस्सा भी एक ऐसे ही दर्द का है जिसकी ओर इंसान ना चाहते हुए भी खिंचा चला जाता है। औलाद का दर्द। ये कहानी है मनोज साल्वे और उसकी बेटी साशा की। मनोज साल्वे देश का जाना माना वकील था। हारे हुए केसों को जीतना उसकी आदत ही नहीं बल्कि उसका शौक भी था। देश के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में पिछले 10 सालों से उसका नाम हिला तक नहीं था। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन एक दिन एक अननोन वेबसाइट ने रिपोर्ट की कि देश के सबसे बड़े माने जाने वाले वकील मनोज साल्वे की लॉ की डिग्री फेक है और मनोज इस बात को झुठला नहीं पाता है। तो आगे क्या होता है इस कहानी में, चलिए जानते हैं। दोस्तों, मनोज साल्वे ने इस प्रोफेशन में काफ़ी नेम और फेम कमाया था। वो कहते हैं ना कि जो लोग जीरो से भी थोड़ा पीछे से शुरू करते हैं वो अक्सर ये भूल जाते हैं कि जीरो के दूसरी ओर कितना आगे तक जाना है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक डर उनके मन में काम कर रहा होता है कि कहीं ज़िंदगी दोबारा से जीरो के बाईं तरफ ना पलट दे। और इसी डर में पता ही नहीं चलता और एक दिन इसी जीरो के भीतर अपने लोग खो जाते हैं। मनोज के अकाउंट में दाईं तरफ इतने जीरो थे कि उसकी पत्नी प्रिया और उसकी बेटी साशा उन जीरो में कहीं गुम हो चुके थे। पास्ट में मनोज ने एक ऐसी गलती की थी जिसकी वजह से उसकी बेटी साशा उससे नफरत करती थी। मनोज दिल्ली में रहता था और साशा पुणे के लॉ कॉलेज में अपनी लॉ डिग्री कंप्लीट कर रही थी। साशा अपने पिता मनोज से इस कदर नफरत करती थी कि मनोज हर शाम लगभग 7 बजे के आसपास उसे कॉल करता था, पर वो कभी कॉल नहीं उठाती थी और ये सिलसिला पिछले 2 सालों से चल रहा था। लेकिन जब मनोज की फेक डिग्री वाली बात सामने आई और उस पर कोर्ट केस हुआ तो मनोज ने जज साहब के सामने रिक्वेस्ट की कि वो कॉलेज में अपने किसी पर्सनल रीजन के चलते लास्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम नहीं दे पाया था, तो वो अब जाकर के कॉलेज में अपना लास्ट सेमेस्टर कंप्लीट करना चाहता है। और जज साहब ने उसकी ये रिक्वेस्ट मान भी ली और उसके बाद मनोज अपना लास्ट सेमेस्टर कंप्लीट करने के लिए उसी कॉलेज में चला जाता है जिसमें उसकी बेटी साशा पढ़ रही थी। इस कहानी में मनोज के अलावा उसके 2 दोस्त भी हैं जो कॉलेज में उसके साथ पढ़ते थे। एक था गजेंद्र, जो अब एक IAS अधिकारी था, और गजेंद्र भी एक्स्ट्रा स्टडीज के नाम पर मनोज के साथ कॉलेज चला जाता है। दूसरी दोस्त थी मीता, जो अब उसी कॉलेज की प्रिंसिपल थी जिसमें गजेंद्र और मनोज पढ़ने के लिए गए थे। अब यहाँ पर कहानी चलती है उस दिशा में जहाँ पर मनोज अपने खो चुके परिवार को फिर से हासिल करने के लिए स्ट्रगल करता है और वो अपनी बेटी साशा के बारे में और ज़्यादा जानने के लिए और उसके और नज़दीक जाने के लिए उसी की रूममेट अनुषा से दोस्ती कर लेता है। लेकिन अनुषा को मनोज से प्यार हो जाता है, जबकि साशा अपने पिता से परेशान होकर ओशो आश्रम से संबंध रखने वाले एक स्माइलिंग अंकल से मिलना शुरू कर देती है। और उस स्माइलिंग अंकल की जो फिलॉसफी से भरी बातें हैं वो सच में हमें ओशो की याद दिला देती हैं। ऐसा ही एक कैरेक्टर कॉलेज के हॉस्टल में मनोज का रूममेट भी है, जिसे सब लोग वहाँ पर बाबा कहकर बुलाते हैं और बदले में वो भी सबको बाबा ही कहकर बुलाता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है और उसकी बातें सुनने में एक अलग ही लेवल का मजा आता है। कहानी के बीच बीच में मनोज के दोस्त गजेंद्र की कहानी भी चलती है। गजेंद्र अनुभा से प्यार करता था जो अब उसकी भाभी थी, लेकिन किताब में गजेंद्र और अनुभा के बैकग्राउंड और उनकी बैक स्टोरी के बारे में नहीं बताया गया है, जो मुझे किताब में थोड़ी सी कमी लगी। इनके अलावा किताब में कुछ और कैरेक्टर्स भी हैं जिनके बारे में आप खुद किताब में पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। चूँकि मेरी पॉलिसी एक स्पॉइलर फ्री रिव्यू देने की है, तो इसलिए मैं इस बुक का क्लाइमैक्स तो आपको नहीं बता सकता, लेकिन हाँ ये ज़रूर बता सकता हूँ कि स्टोरी बहुत प्यारी है और ऊपर से दिव्य प्रकाश जी ने जो फिलोसफिकल वन लाइनर इसमें लिखे हैं वो तो कुछ ऐसे हैं कि आप किताब को पढ़ते हुए उन्हें हाईलाइट करते हुए चलेंगे। दिव्य प्रकाश जी से माफ़ी मांगते हुए बिना उनकी अनुमति के किताब के कुछ वन लाइनर्स मैं यहाँ आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। दिव्य प्रकाश जी ने ये किताब लिख करके आज के साहित्य की दुनिया में ये साबित कर दिया है कि बिना किसी गाली गलौज के और बिना किसी वल्गैरिटी के भी एक ऐसी शानदार किताब लिखी जा सकती है जो कि अपनी कहानी के दम पर ही लास्ट तक पाठकों को जोड़े रख सकती है। और इस किताब में जो सबसे प्यारा मैसेज मुझे लगा वो था अपने परिवार को जोड़ कर रखने का मैसेज। साफ सुथरी कहानी मानकर इसे एक बोरिंग नॉवल समझने की गलती बिल्कुल मत करना, क्योंकि सच में ये किताब मेरी आज तक पढ़ी गई सभी किताबों में से
बेस्ट बुक्स की लिस्ट में शामिल है। मेरा फुल रिकमेंडेशन है, जाइए और इस किताब को पढ़िए। वैसे भी दिव्य प्रकाश दुबे जी की सारी किताबें नई वाली हिंदी में लिखी होती हैं, जिन्हें पढ़ने का अपना ही एक अलग मजा है। तो जाकर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से अभी ऑर्डर कीजिए इस किताब को और पढ़ने का मजा लीजिए। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का बुक रिव्यू। अगर आप भी मेरी ही तरह बुक्स पढ़ने के शौकीन हैं और इस तरह की और बुक्स के बारे में जानना चाहते हैं तो जुड़े रहिए मुझसे और बुक्स पढ़ना शुरू कीजिए। अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं या कोई बात करना चाहते हैं तो मैं आपको इंस्टाग्राम पर मिलूंगा। धन्यवाद।